बचपन के वो दिन जब सूरज की पहली किरणें गांव के छोटे से घर पर पड़ती थी, आर्यन और मायरा की कहानियां शुरू होती थी। वे दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, साथी और राजदार थे। आर्यन थोड़ा शरारती पर दिल का साफ, और मायरा शांत, समझदार और हमेशा मुस्कुराती रहती। उनकी दुनिया छोटी थी पर प्यार से भरी हुई। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को प्यार और संस्कारों की दौलत दी थी। आर्यन और मायरा अक्सर पास की नदी के किनारे घंटों बिताते, कंकड़ उछालते और अपने भविष्य के सपने बुनते। मायरा हमेशा कहती, आर्यन भैया, हम एक दिन बहुत बड़े बनेंगे और अपने माता पिता के सारे सपने पूरे करेंगे। आर्यन मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता और कहता, जरूर मेरी बहना, हम सब कुछ मिलकर करेंगे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, जीवन की चुनौतियां भी बढ़ने लगी। आर्यन ने पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। मायरा ने भी सिलाई का काम सीखा और अपनी छोटी सी कमाई से घर का खर्च चलाने में मदद करती। वे दोनों जानते थे कि जीवन आसान नहीं है, पर उसका रिश्ता हर मुश्किल में उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मायरा अक्सर आर्यन के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती। आर्यन भी मायरा को कहीं अकेला महसूस नहीं होने देता। जब भी वह उदास होती, आर्यन उसे हंसाने की कोशिश करता। कभी कोई कहानी सुनाता तो कभी उसके साथ मिलकर गाने गाता। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी, जो उनकी गरीबी को कुछ देर के लिए भुला देती थी। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आर्यन के माता पिता भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। आर्यन और मायरा बहुत डर गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन वो काफी नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें शहर ले जाना होगा, जहां बेहतर इलाज मिल सके। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शहर जाने का फैसला किया ताकि अपने माता पिता के लिए पैसे कमा सके। मायरा, तुम घर का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और हम सब ठीक हो जाएंगे, उसने मायरा से कहा। मायरा का दिल भारी था, पर उसने आर्यन को जाने दिया। वह जानती थी कि यह जरूरी है। शहर में आर्यन को काम मिल तो गया, पर पैसे बहुत कम थे। वह दिन रात मेहनत करता, पर हर महीने जो पैसे वो घर पर भेजता, वह इलाज के लिए नाकाफी थे। मायरा गांव में माता पिता की देखभाल करती, पर उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन आर्यन को एक रहस्यमय चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुम्हारे माता पिता खतरे में है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो एक पुराने कुएं के पास आओ, जहां तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। आर्यन को समझ नहीं आया कि ये चिट्ठी किसने भेजी है। वह डरा हुआ था, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह तुरंत गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि माता पिता की हालत और भी खराब हो चुकी थी। मायरा रो रही थी, भैया, हमें कुछ करना होगा, उनकी सांसें धीमी पड़ी है, उसने कहा। आर्यन ने मायरा को चिट्ठी दिखाई। मायरा ने उसे ध्यान से पढ़ा। ये कुआं, ये तो हमारे गांव के बाहर वाला पुराना कुआं है, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, लेकिन ये किसने भेजा होगा और इसमें कौन सा रास्ता है? मायरा ने कहा, मुझे नहीं पता, पर हमें जाना होगा। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। रात के अंधेरे में आर्यन और मायरा उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनक कर आ रही थी। कुएं के पास एक पुरानी पत्थर की पटिया थी, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। मायरा ने उन निशानों को छूते हुए कहा, यह तो कोई पुरानी भाषा लगती है। अचानक पटिया से एक हल्की चमक निकली और जमीन हिलने लगी। कुएं के अंदर से एक रहस्यमय आवाज आई, केवल सच्चा प्रेम और निस्वार्थ बलिदान ही इस रास्ते को खोल सकता है। आर्यन और मायरा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें डर भी लग रहा था। मायरा ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। उसे एक रास्ता दिखा जो अंधेरे में नीचे जा रहा था। भैया, ये एक सुरंग है, उसने कहा।
आर्यन ने उसे रोका। मायरा, ये खतरनाक हो सकता है, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। पर मायरा ने मना कर दिया। नहीं भैया, हम साथ चलेंगे, हम हमेशा साथ रहते हैं। वे दोनों सुरंग में उतर गए। सुरंग अंधेरी और घुमावदार थी। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मायरा ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। डरना मत भैया, हम एक दूसरे के साथ हैं। उनकी हिम्मत ही उनका सहारा थी। चलते चलते वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरा पत्थरों से बना था और बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल से एक हल्की रोशनी निकल रही थी जो पूरे कमरे को जगमगा रही थी। क्रिस्टल के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें बंद थी। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चमक रही थी। स्वागत है बच्चों, उसने कहा। मैं इस पवित्र स्थान का संरक्षक हूँ। तुम्हारे माता पिता को बचाने का एक ही रास्ता है, पर उसके लिए तुम्हें एक बड़ा बलिदान देना होगा। आर्यन और मायरा हैरान रह गए। बूढ़े आदमी ने बताया, यह क्रिस्टल जादुई है। ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, पर इसकी शक्ति तभी काम करती है जब कोई अपना सबसे कीमती चीज इसके लिए बलिदान करे। ये बलिदान निस्वार्थ होना चाहिए। आर्यन ने तुरंत कहा, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। मेरे माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं। बूढ़े आदमी ने आर्यन को देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा बलिदान सराहनीय है, पर यह बलिदान तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन के लिए है। मायरा चौंक गई। मेरे लिए? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ मायरा, तुम्हारे अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है जो प्यार और बलिदान से बनी है। ये शक्ति ही इस क्रिस्टल को पूरी तरह से सक्रिय कर सकती है। बूढ़े आदमी ने आगे बताया, तुम्हें अपने जीवन की सबसे कीमती चीज का बलिदान करना होगा, जो तुम्हारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। ये बलिदान तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाएगा। पर इसका दर्द बहुत गहरा होगा। मायरा ने सोचा, उसकी सबसे कीमती चीज क्या थी? मायरा को याद आया कि उसे बचपन से ही एक सुंदर चमकता हुआ लॉकेट मिला था। उसकी माँ ने कहा था कि ये लॉकेट उसे हमेशा सुरक्षित रखेगा। ये उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा था। उसके बचपन की यादें थी। उसने तय कर लिया। मायरा ने लॉकेट को अपने गले से निकाला। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। मैं ये बलिदान करती हूँ, उसने कहा। उसने लॉकेट को क्रिस्टल के ऊपर रखा। जैसे ही लॉकेट क्रिस्टल से छुआ, क्रिस्टल से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे कमरे को भर गई। रोशनी इतनी तेज थी कि आर्यन और बूढ़े आदमी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी धीमी हुई तो उन्होंने देखा कि मायरा जमीन पर गिरी हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। क्रिस्टल अब और भी ज्यादा चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे गांव की ओर फैल रही थी। धीरे धीरे मायरा उठी। उसे थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था, पर उसके अंदर एक नई शक्ति का एहसास था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बलिदान ने क्रिस्टल को सक्रिय कर दिया है। तुम्हारे माता पिता अब ठीक हो जाएंगे। आर्यन ने मायरा को गले लगा लिया। मायरा, तुमने ये सब मेरे लिए किया। तुमने अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। वे तुरंत घर की ओर भागे। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उठकर बैठे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। गांव के लोग भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। आर्यन ने मायरा को देखा और उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। उसने पहली बार मायरा की निस्वार्थता और उसके प्यार की गहराई को समझा। मायरा, तुम सच में 1000 में एक हो। तुम्हारा प्यार और बलिदान ही असली जादू है। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, भैया, हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र और शक्तिशाली रिश्तों में से एक है। सच्चा प्यार और निस्वार्थ बलिदान ही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। ये हमें सिखाता है
कि जब हम दूसरों के लिए कुछ त्याग करते हैं तो हम खुद को पाते हैं और हमारी आत्मा को एक ऐसी शक्ति मिलती है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि एक दूसरे का साथ और प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। थैंक यू सो मच ये कहानी पूरी सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी खुद पढ़नी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाकर ये बुक पढ़ सकते हैं। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय भी बताना। और ऐसे ही अच्छी और बढ़िया कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी कहानी आपसे मिस ना हो और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिले। थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद।